GS न्यूज़ इंडिया, उदयपुर, राजस्थान। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती की भव्य तैयारियां उदयपुर सभा बीएन ओल्ड बॉय एसोसिएशन भोपाल नौबत संस्थान आपका प्रतिनिधित्व महाराज शक्ति सिंह जी का भानुमना विराजमान है। भानुमना एक बार खड़े जाए। जय श्री राम। हिंदू महासेना टाइगर फोर्स और हिंदू विजय सेना के श्याम बाबा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, कृष्णा कल्याण संस्था, हिंदू जागरण मंच, श्री राम बजरंग दल, बजरंग सेना मेवाड़, सुनील जी कालरा और शिव सिंह जी है। एक बार खड़े हो जाए। ओम बना सेवा संस्थान, श्री राम रोलर स्पोर्ट्स क्लब, राणा प्रताप पुंजा मार्शल आर्ट अकादमी दिवाली के आदरणीय हमारे एडवोकेट विराजमान है। साथ ही समस्त ग्रामवासी भूताला के नारायण सिंह जी चंदारा, राजपूत विकास समिति देवी सिंह जी, शिवसेना के रवि जी सोनी, काली कल्याण धाम अशोक सिंह जी तंवर, जय श्री राम। मनीष जी मेहता शिवदल पीछे विराजमान है। मनीष जी एक बार आप भी खड़े हो जाए, आप पीछे विराज रहे हैं। आप सभी यहाँ पधार सकते हैं। इधर आगे आगे आप सबको पीछे आगे लेकर के यहाँ अपने सीढ़ियों पधार गई। हाँ कुर्सी आ रही है। सूलधारणी सेना गजेंद्र जी, किशोरी श्याम सेवा ट्रस्ट के किशन सिंह जी, ये जो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, लगभग 50 ऐसे सेंटर है जो हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूं कि आप भी मंच पर पधार करके आप अपनी घोषणा करावे और एक वास्तविक संख्या के रूप में, आज अगर कोई 50 संख्या आता है 50 संख्या बताए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ आकर के मंच मान लो 500 संख्या बता दी और हम लोग हवा में ले जाए, ऐसा नहीं। जैसे आदरणीय पार्वती जी वैसा बता रहे थे, तो कार्यक्रम को वास्तव में कार्यक्रम को दृष्टि से देखें। अगर वाकई में हम लोग 100 संख्या ला रहे हैं, 100 संख्या बता रहे, मेरा आपसे निवेदन है वक्ताओं के साथ ही जो यहाँ विराजमान है, यहाँ पधार करके एक बार अपनी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताएं। इससे पूर्व में हमारे सिंधी समाज से आदरणीय प्रताप भाई जी सुख साहब विराजमान है, जो कि हमारा हर वर्ष जोरदार स्वागत और पूरी कार्यक्रम संभालते हुए आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इधर बताए दादा यहाँ बता दी से लाए कि 1000 रुपये संख्या इसमें शामिल हो। सम्मानित मंच, जब मैं खड़ा हो रहा था देख रहे थे, गरीबी देख रहे थे, क्योंकि नेता लोगों को भाषण का बड़ा होता है। लेकिन मैं जिस पुण्य काम के लिए आप सब आए हैं, जिस महाराणा प्रताप के लिए सब आए हैं, हम क्या करें? क्योंकि कमलेंद्र सिंह ने बताया, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी विराजमान है, प्रेम सिंह जी साहब विराजमान है, तेजल सिंह जी है, शैलेंद्र जी है, शिवदान सिंह जी है, हेमंत सिंह जी है, बहुत सारे दिलीप सिंह जी है, बहुत सारे विराजमान है। बहुत बड़ा संगठन है, 12 मंडल है, करीब 618 बूथ है। और मैं इस बार सबसे संगठन के माध्यम से जिलाध्यक्ष से बात करके एक बड़ी बैठक, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाते हैं, भगत सिंह शेखावत की जयंती मनाते हैं, लेकिन एक महाराणा प्रताप की जयंती। और बाहर के लोग यहाँ पे माताओं को, अनेक माताओं को देते हैं जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों से आती है, यहाँ से मिट्टी की लेके जाती है, मिट्टी से लेके जाती है, अपने सिर के ऊपर वो तिलक लगा के कहते हैं मेरा अगर बेटा जन्म ले तो महाराणा प्रताप जैसा वीर सपूत पैदा हो। बहुत बड़ी बैठक बुला के निश्चित तौर से हम सबकी सफाई की तरह, और एक सुझाव मेरा और भी है, हो सकता है उसमें सहमति हो नहीं हो, जब ये कार्यक्रम समाप्त हो उसके बाद एक निश्चित तौर से, जैसे आइसक्रीम आज आपने खिलाई है, एक धन्यवाद और समीक्षा, ये दोनों निश्चित तौर से होनी चाहिए। एक बार पुनः आप सबका आभार, आप मेरे को बुलाया, सम्मान दिया, जय हिंद जय भारत। वाकई में कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारी पूरी टीम भी तैयार है और आप सबका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। और हमारे बीच ही अभी तक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में पिक्चर बनाना और पिक्चर के साथ साथ ही आए दिन ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रम करना, नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कार्यक्रम करना, और इन सब कार्यक्रम को लेकर के प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर प्रदीप जी कुमार विराजमान है।
मैं उनसे भी निवेदन करूं पधारे हमारा मार्गदर्शन करें और संख्या कैसे बढ़े इसकी आप चिंता करें। परम सम्मानित मंच के कारण जाना जाता है और केवल परिचय दो कि उदयपुर तो वो शायद पहचानता नहीं, लेकिन जो ही हम ये कहें कि महाराणा प्रताप का उदयपुर तो वो तुरंत पहचान जाता है कि व्यक्ति की वजह से हमारे स्थान की अपनी एक पहचान है। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो जिस व्यक्तित्व के कारण हमारी पहचान पूरे विश्व में है, उसके लिए अगर हमको मेवाड़ में भी अगर ये संघर्ष करना पड़े और ये कहना पड़े कि ये क्षत्रिय समाज का नहीं सर्व समाज का है, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं। जिसके नाम की तुम रोटी खाते हो, जिसके रोज तुम तूती बजाते हो, जिसके नाम से कहते हो कि हमारा गौरव है, तो उसके दिन, उसके जन्मदिन, उसकी जयंती को मनाने के लिए तुम्हें निमंत्रण देना पड़े, ये तो शर्म की बात है। इसलिए हम तो हर रोज महाराणा प्रताप को याद करते हैं। हमारा नियमित कार्यक्रम और मैंने देश में एक पहल की है कि अगर हनुमान जयंती 2 दिन मन सकती है तो मैं सोचता हूं महाराणा प्रताप की जयंती अगर 2 दिन मने तो क्या, क्योंकि 9 मई को स्कूल खुले रहते हैं। तो मैंने ये पहल की कि 9 मई को राष्ट्र स्वाभिमान दिवस के रूप में महाराणा प्रताप जयंती मने और उसको स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरा देश मनाए और बाकी जो तिथि के अनुसार जो जयंती मनती आई है वो मने। तो ये 2 काम हमने किए और मैं लगातार इस पे प्रयास कर रहा हूं और हर वर्ष मना भी रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए कि मेरे तो परिवार में ही प्रताप रग रग में कण कण में बसे हुए हैं। इस माटी का कर्ज उतारने में वैद्य रामेश्वर जी, जिन्होंने इस चावंड में महाराणा प्रताप स्मारक समिति का गठन कर वहां प्रताप की मूर्ति की स्थापना की, तो सवा रुपए एक परिवार से लेकर और वो मूर्ति बनाई थी, किसी सरकार की सहायता नहीं थी। तो मैं तो उस परिवार से आता हूं, तो उनकी प्रेरणा से, मेरे पिताजी की प्रेरणा से हमने महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई। और मुझे ये कहते गर्व है कि मेरे पास वियतनाम से, मेरे पास जॉर्डन से, मेरे पास सिंगापुर से अभी फोन आया और उनको अपने लिंक भेजा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले वर्ष हमने महाराणा प्रताप जयंती पर सिंगापुर में उस महाराणा प्रताप फिल्म का वहां पर शो किया, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है। उन्होंने कहा इसमें कोई मुसलमानों के प्रति कोई ऐसा शब्द तो नहीं। मैंने कहा नहीं, ये सबके लिए है और सर्व समाज की आप देखें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने वो फिल्म वहां स्क्रीन की। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, हमने एक कोशिश करके कि हमारे मेवाड़ के परिवारों में, घरों में, गाँव में, पंचायतों में, अभी तक सिंह ने कहा पंचायतों में, ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो दंत कथाएं हैं, प्रताप के इतिहास से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन वो दंत कथाएं इतिहास में अमर हो, उनको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे अरे घास की रोटी ने बन मिला वो ले भागो, घास की रोटी प्रताप ने खाई नहीं, लेकिन अब वो एक दंत कथा के रूप में प्रचारित हो गई, तो उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। ऐसी हमने करीब 40 दंत कथाओं की एक पुस्तक मैंने लिखी है। वो संभवतः इसी वर्ष हम उसको बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं, वो भी सामने होगी। कार्यक्रमों की दृष्टि से भारत विकास परिषद अभी 7, 8 और 9 को 3 दिवसीय कार्यक्रम हमने तय किए हैं। वो इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में जुड़ेंगे। पिछली बार 7 दिवसीय कमलेंद्र जी कह रहे थे, 7 दिवसीय की जगह ये कार्यक्रम 70 कार्यक्रम 7 दिवसीय में हो गए। 18 कार्यक्रम पिछली बार हुए थे और मैंने कहा ये 70 होंगे और ये हजारों की संख्या में वो घर ढाणी ढाणी मोहल्ले में प्रताप जयंती बने। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारे लिए और गर्व की बात है। तो जितने कार्यक्रम बढ़ने चाहिए। हमारी बजरंग सेना का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा आइकॉनिक कार्यक्रम है, बड़ा एक उसके प्रतिष्ठित। अगर उस सारे 7 दिवसीय कार्यक्रमों शोभा यात्रा के अलावा कोई एक कार्यक्रम जिसकी अलग पहचान है, तो वो हमारा चेतक पर अश्व पूजन का जो कार्यक्रम रहता है बजरंग सेना का, वो संभवतः 2 तारीख को ही कमलेंद्र जी जैसा बता रहे हैं कि 2 तारीख को ही वो होगा। और उसमें भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, दिखाएं और ऐसे कोई शौर्य प्रदर्शन वाले जो लोग हो और उनको उसमें और भी जोड़ा जा सकता है। फतेह सिंह जी तो करते हैं कार्यक्रम, तो और भी लोगों को उसमें हम जोड़ सकते हैं। मैं चंद्रवीर जी से कहना चाहता हूँ कि हमारी इस शोभा यात्रा की फॉर्मेशन तय होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी बोला, मेरा शेखावत जी से भी कहना था, तो हम वहां से जो ही हमारा वहाँ आरती वाला कार्यक्रम होता है मोती मंगरी से, उसके बाद फिर सब बिखरे पहुंचते, फिर कहीं फॉर्मेशन जाके कहीं चेतक से थोड़ी बहुत फॉर्मेशन बननी शुरू होती है।
तो पहले से कुछ ऐसा तय हो कि वहां पर चेतक सर्कल पे या तो कोई बैंड, ऐसी व्यवस्था 2 3 4 बैंड हो जो देशभक्ति की धुनें वहां बजाते रहे, वहां कुछ झंडे वंडे लगे रहे और वहां कुछ माहौल ऐसा बनाया जाए कि ये फेस्टिवल अपना महाराणा प्रताप जयंती का यहाँ से वो एक शोभा यात्रा का शुरुआत होने वाली, तो सवेरे 7 बजे से ही माहौल बने, क्योंकि सवेरे जल्दी का कार्यक्रम रहता है, लोग उठ के आए तब तक तो शोभा यात्रा हमारी तब तक जीनी तक आ जाती है। तो इस व्यवस्था को भी थोड़ा सा पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। बाकी कार्यक्रम तो अनेक हैं और छोटे मोटे ऊंचे नीचे थोड़ी संख्या बल के आधार पर थोड़े मोड़े दाएं बाएं होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम सबको वेशभूषा भी तय करके लोगों के बीच कहनी चाहिए और चेतक पर उस आयोजन को थोड़ा व्यवस्थित कर सके, इतना ही मेरा निवेदन है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति प्रतिवर्ष जो हम स्वागत हाथीबोल मार्ग पर करते हैं और साथ में चलते भी हैं, केवल हम स्वागत करने के लिए नहीं जुड़े, हम तो साथ भी चलते हैं, तो वो कार्यक्रम भी रहेगा भारत विकास परिषद गवरी चौक पर, चूंकि राणा कीका के नाम से पूरे विश्व में अगर कोई, मेरे पास पाकिस्तान से एक फोन आया कि आपने राणा कीका का फिल्म बनेगी तो मेरे को चाहिए, तो पूरे भारतवर्ष में हम भले ही महाराणा प्रताप बोले लेकिन पूरी दुनिया में वो राणा कीका के नाम से प्रसिद्ध थे और अकबर भी उनको राणा कीका के नाम से ही पुकारता था। तो राणा कीका के उस शब्द को पकड़ते हुए हम अपनी बात को आगे तक पहुंचाएंगे और बच्चों तक, जन जन तक ये बात पहुंचे, इसके लिए हमने एक छोटी पुस्तिका तैयार की है। वो अभी इस समय तो एकदम तैयार छपके नहीं आएगी, लेकिन मैंने लिख दी है और कोशिश करूंगा कि वो निःशुल्क वितरण देने के लिए कोई ना कोई पब्लिशर हमारे साथ तैयार हो, तो कम से कम 50,000 कॉपीज उसकी छपाकर, जैसे हमने नववर्ष में विक्रमादित्य की बांटी थी वैसे प्रताप की भी हम बांटने की कोशिश करेंगे। बस ये मोटे मोटे कुछ योजनाएं मेरे मन में थी जो मैंने आपके बीच रखी। बहुत बहुत धन्यवाद और सब जने जुड़कर इस काम में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ सफलता का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। धन्यवाद भाई साहब, वास्तव में आपने सही फरमाया कि वियतनाम 20 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा और अपनी आजादी के लिए, जब वो आजाद हुआ तो उसने पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप का नाम लिया कि व्यवहार में वो राजा उनकी प्रेरणा लेकर के। वाकई में हम लोग भी इसे, हमारे बीच सिंधी सेंटर युवा के गिरीश जी भी विराजमान है, आपका भी हार्दिक आभार। सीमानी समाज का प्रतिनिधि करते हैं मंजू जी सीमानी, पहली बार बताया, आपका भी हार्दिक आभार। मैं विश्व के हिसाब से निवेदन करूँ बताएं और अपनी बात रखाएं और इसके बाद जो भी सेंटर के आप प्रदान करके अपनी घोषणा कर सकते हैं, उसके बाद वक्ताओं के कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित समाज के बंधु बना है तो यहाँ संकल्प लेकर जाए एक कम से कम मीडिया बंधु जो हमारे जितना कि यह विराजमान व्यक्ति का है, मेरा ऐसा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने समाज की बैठक बुलाकर, अपनी संस्था की बैठक बुलाकर, एक एक संस्था से 25, 50, 100, 200 लोग जितने आ सके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे और एक बैनर एक गेट निश्चित रूप से लगे तो मेरे ख्याल से इसकी शोभा निश्चित रूप से बढ़ेगी। यही निवेदन करता हूँ, तन मन धन नगर निगम आपके साथ है, चंद्रशेखर साहब इसी चीज की चिंता करने की विराजमान है और हमको चलाने वाले संगठन के प्रमुख आदरणीय तरह सिंह जी, गढ़वाल सिंह जी विराजमान है, एक ही कमेटी चौबाला जी साहब भी आ गए, उनका भी हार्दिक स्वागत कर सकते हैं। और अब तो वैसे भी बहुत पॉजिटिव विचारधारा के कि हम एक और 11 एक और मिल जाए 111, तो इस तरह से हम लोग तो हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ जो विराज रहे हैं, आज हम लोग अगर प्रण कर लें कि अगर 100 संख्या में हम लोग लाए तो भी आखिर बहुत कुछ हो जाती है। वाकई में हम लोग जो 7 दिवसीय कार्यक्रम भी जो होता है उसमें जो सारे सेंटर हैं बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। और मैं वाकई में अभी आज हमारा शक्ति सिंह जी भी विराजमान है, हमारे उस समय जब 7 दिवसीय कार्यक्रम के लिए जब प्रारूप जब मैंने दिया था तो उस समय सबसे पहले आपने ही पालन किया था और उस समय से जब 7 दिवसीय कार्यक्रम जो चला आ रहा है, आज आप स्थिति ये है, पीछे हमारे मनीष सिंह मेहता विराजमान है और भी सेंटर के लोग विराजमान है, ये सभी लोग महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम जो करते हैं। हमारे सामने भी स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर महीने भर तक भी हम लोग ये कार्यक्रम करते रहे तो भी कार्यक्रम कम पड़ते हैं।
मैं इसलिए ऐसे जो सार्वजनिक कार्यक्रम जो करने वाले हैं मैं निवेदन करता हूँ वो वहाँ विराजे और मैं उनको एक एक संगठन का नाम दो, अगर वह यहाँ विराजमान है तो एक बार खड़े हो जाए और जय श्री राम कर दे। प्रजापत और उनकी पूरी टीम, मेवाड़ मुस्लिम समाज, मुस्ताक जी सब, उदयपुर विकास संघर्ष समिति, साथ ही मेवाड़ गुर्जर महासभा, पन्ना जाय सेवा संस्था, हिम्मत सिंह पवार मित्र मंडल, देवेंद्र जी जावलिया, प्रबल जैन एकता मंच, सन्मुख विराजमान उदयपुर शहर के पार्षद बहरे, उन सबका सिंधी समाज की ओर से स्वागत अभिनंदन। मेवाड़ की जब मेवाड़ की बात निकलती है तो वो महाराणा प्रताप के बिना अधूरी सी रह जाती है। मेरा एक छोटा सा मेरा भी नाम प्रताप है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप पैदा हुए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हमारे वहाँ भी महाराणा प्रताप के गुणगान हमारे पूर्वज बहुत आदर सम्मान के साथ किया। प्रताप ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए और माँ मीरा जिन्होंने जो भक्ति की एक अपने आप में ही एक अनुपम गाथा है, उन दोनों के नाम हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थे। माताएं बहनें गुणगान करती थी कि ऐसे मेवाड़ में तो हमारे लोग विभाजन के बाद सबसे ज्यादा मेवाड़ की धर्म पर आए। फिर धीरे धीरे लोगों जैसे जैसे व्यापार या जैसे कोई व्यवसाय जमा करते गए, तो धर्म के प्रति हमारी समाज की पूरी आस्था है और धर्म के यही हमने अपने सब कुछ हमारे गुरुजों ने वो किया है। एक बार पुनः मैं महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करते हुए आपने 2 मिनट धीरे बोल की उसके लिए क्षत्रिय महासभा का भी आभार और मन से चाहूंगा कि ऐसी जोरदार शोभा यात्रा निकले कि सारे शहर में चर्चा का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी साहब भी हैं, जिनका सहयोग हमेशा बना रहता है और अभी तक तो आपकी कल्पना करते हैं आप किसी और अच्छे उच्च पद पर पहुंचे, पहले ऐसी विडंबना नहीं होगी पता है। और आप अपना इसी बीच हमारे बीच नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बदल सेना मेवाड़ के संरक्षक डॉक्टर प्रदीप जी कुमार जी विराजमान है। आप भी अपनी वाणी से सबको लाभान्वित करेंगे। उससे भी हमारा क्या होता है कि हमने देखा है शोभा यात्रा जब चलती है धीरे धीरे पीछे से लोग खिसकते जाते हैं, तो उस समय हॉल में ऐसे वरिष्ठ जो नहीं चल पाते वो पहुंच जाए तो हमारा हॉल भी खचाखच बन रहेगा। कार्यक्रम की एक अलग ही शोभा यात्रा में तो युवाओं का जोश और हॉल में हमारे वरिष्ठ लोगों का जो विराजमान होंगे तो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। तो मेरा निवेदन है इस बार जितने भी हम लोग हैं संगठन के, तो ऐसे ऐसे अपने समाज के अपने वरिष्ठ लोगों को हम हॉल में आमंत्रण होगा। दूसरा हमारी तरफ से प्रताप विषय करते ही हैं। मैंने पिछली बार गर्मी का समय था सभी को कुल्फियां खिलाई और नगर निगम के गेट में, मैं इस बार भी हमारी तरफ से सभी को ठंडी ठंडी वास्तव में अभी आदरणीय प्रताप जी भाई साहब ने बताया कि क्षत्रिय समाज की तरफ से संख्या में कुछ कमी रहती है, उस बारे में क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारी विराजमान है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि शोभा यात्राएं सभी समाज की निकलती है और समाज की जो शोभा यात्रा निकलती है उनको देखकर बड़ी खुशियां होती है। समाज की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें संख्या बल बहुत अच्छा होता है, अलग अलग चाहे समाज हो चाहे संगठन हो। परंतु महाराणा प्रताप जयंती ये हमारे एक अलग ही, अभी बताया पारस जी साहब ने कि लोग कुछ कहते हैं कि ये राजपूत समाज का है, ये राजपूत समाज का नहीं है। वास्तव में महाराणा प्रताप जयंती और महाराणा प्रताप ने एक ऐसा संदेश दिया था सर्व समाज। आज अपन सभी उदयपुर के सभी गणमान्य नागरिक विराजमान है। वास्तव में महाराणा प्रताप जयंती के कई हमारे साथी ऐसे हैं कि महाराणा प्रताप जयंती के इस कार्यक्रम में साल में एक बार मिलने का मौका मिलता है, बाकी मिलने का मौका भी नहीं मिलता है।
तो मेरा ये निवेदन है, जिस तरीके से समाजों की शोभा यात्रा निकलती है उसी तरीके से महाराणा प्रताप की ये जयंती है, ये सर्व समाज की जयंती है और इसमें सभी मिलकर शोभा यात्रा निकालेंगे, अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा क्षत्रिय महासभा के हमारे जो पदाधिकारी है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि फेराफेरी की जो ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि शहर अब बढ़ चुका है और 15-20 ग्राम पंचायतें